जस्टिस यशवंत वर्मा के ट्रांसफर को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की महत्वपूर्ण बैठक हुई है। बैठक में क्या कुछ फैसला हुआ है, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी जी हैं। सर, क्या महत्वपूर्ण फैसले लिए आप लोगों ने? देखिए, वर्तमान में जो सबसे पहला तात्कालिक फैसला तो ये हुआ, आज सारे सीनियर्स मौजूद थे, हमारे एल्डर कमेटी के चेयरमैन मिस्टर टीपी सिंह भी मौजूद थे। सभी लोगों ने इस बात को बहुत कायदे से डिस्कस किया, आम जनता भी मौजूद थी, आम अधिवक्ता भी थे। बट लार्जर मीटिंग थी एग्जीक्यूटिव बॉडी की, जिसमें बाकी लोगों को निमंत्रित किया गया था। और फैसला ये हुआ है कि जब तक ये जो रिपोर्ट है 3 मेंबर्स कमेटी की, इसका हम इंतज़ार करेंगे। सीजीआई साहब से अनुरोध कर रहे हैं कि इसको एक्सपेडाइट करा दें, जल्दी से जल्दी पब्लिक डोमेन में रिपोर्ट पब्लिश हो जाए। इस रिपोर्ट के कंटेंट्स के सामने आते ही हम उसी दिन दोबारा मीटिंग करेंगे। तब तक के लिए हमारी ये जो स्ट्राइक है ये सस्पेंड है, रिकॉल नहीं है। मतलब जो स्ट्राइक चल रही थी पिछले 5 दिनों से, सस्पेंड कर रहे हैं। आप लोग काम पर वापस लौट रहे हैं? काम पे वापस लौट रहे हैं, भारी दिल से, शर्मिंदा होकर। बहुत शर्मिंदा हैं हम कि हमारे यहाँ ओथ होने वाली है जो केवल पढ़ी जाएगी, उसको अंतरात्मा से नहीं पढ़ा जाए। मतलब स्ट्राइक सस्पेंड हुई है, आंदोलन जारी रहेगा? आंदोलन जारी रहेगा, ओथ में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। उनका जुडिशियल वर्क है नहीं, इसलिए जब तक वो रिपोर्ट नहीं आ जाती हम उस रिपोर्ट का इंतज़ार करेंगे और रिपोर्ट कंसीडर करने के बाद हम तय करेंगे कि हमारा फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। तब तक के लिए आंदोलन चला रहे हैं। उसकी पहला कदम हमारा है नेशनल अवेकनिंग के लिए, सभी को जगाएंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं इलाहाबाद में, जिसमें अभी हमको 18 बार के प्रेसिडेंट्स का सपोर्ट प्राप्त है। उन्होंने फ़ोन पे हम लोगों ने बात कर ली है और डेट फिक्स हुई है 26-27 अप्रैल। टॉपिक क्या होगा? जो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, जस्टिस यशवंत वर्मा जल्द ही यहाँ पर ओथ भी लेंगे क्या? जो बार एसोसिएशन के पदाधिकारी उसमें शामिल होंगे? पदाधिकारी नहीं, एक भी अधिवक्ता नहीं शामिल होगा। मैंने आपसे कहा, मैं खुले मंच से, देखिए मैं आपको बताऊं, मैं बहुत साफ बोलने का आदी हूं। मैं घुमाता फिराता नहीं, हालांकि आप लोग बड़ा एक्सपर्ट हैं उसमें, मैं घुमाता फिराता बिल्कुल नहीं हूं। मैं आपसे कह रहा हूं, मेरी बात समझिएगा, उसकी गंभीरता को समझिए। ओथ जो है वो कोई कोरा कागज़ नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 3rd शेड्यूल में 8 तरह की ओथ दी हुई है, जिसमें आखिरी ओथ जो है वो जजेस से संबंधित है। 8 ही है शायद। आखिरी ओथ जजेस से संबंधित है। उस ओथ को भगवान के नाम पे लिया जाता है और ये कहा जाता है कि वो संविधान की और कानून की रक्षा करेंगे, फियरलेस होके, किसी तरह का इंटरेस्ट नहीं होगा। ये है। यशवंत वर्मा साहब ने पहली ओथ ली इलाहाबाद में, सिंबावली के कांड से आप सब परिचित हैं। दूसरी ओथ ली दिल्ली में, कैश कांड से आप सब परिचित हैं। तो जो व्यक्ति अपनी पिछली ओथ का ही सम्मान नहीं कर पाया, तो इसका ये मतलब तो साफ है कि ये तीसरी ओथ भी पढ़ी जाएगी, सब्सक्राइब नहीं की जाएगी। अच्छा, इलाहाबाद में लॉयर्स स्ट्राइक पर रहे, आप खुद सीजीआई से मिले, कानून मंत्री से मिले, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इनके जुडिशियल वर्क पर रोक लगा दी। इसे आप लोग अपनी जीत मानते हैं? अगर आंदोलन ना किया होता, आवाज़ ना उठाई होती, तो शायद ये रोक ना लगती। इसका जवाब तो आप सब जानते हैं, मेरे मुँह से क्यों खिलवाना चाहते हैं। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है, कोई किसी से ईर्ष्या नहीं है, किसी से वो नहीं है, बायस नहीं है। हम लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। बार एसोसिएशन अगर ये मुद्दा नहीं उठाता तो बार एसोसिएशन में अपनी नज़र में कैसे शीशे में अपने को देख पाता। अनिल तिवारी अपनी नज़र को कभी नज़र से मिला नहीं पाते। मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया, सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम किया है। हम उनके इस आदेश का हम स्वागत करते हैं और उनका हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इसको समझा। और सवाल ये है कि ये ऐसी लड़ाई है कि इसमें कोई नहीं जीत रहा, इसमें जुडिशरी न्याय कटघरे में खड़ी है, तो मैं इससे जीत कैसे कह सकता हूँ? मैं इसको कटघरे से बचाना चाहता हूँ। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि नेक्स्ट वर्किंग डे से आप लोग कामकाज शुरू कर देंगे? बिल्कुल हाँ, इसमें कोई शक नहीं। नेक्स्ट वर्किंग डे से वी आर गोइंग टू रिज्यूम आवर वर्क। ये फैसला इसलिए लेना पड़ा कि
स्ट्राइक हम कंटिन्यू कर सकते थे, इसकी काफ़ी डिमांड भी थी, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। हम लोग ये जानते हैं कि हड़ताल में भले ही हमने लिटिगेंट्स को ना रोका हो, अदालतें हमने नहीं बाधा डाला, हमने किसी न्यायपालिका के कार्य में बाधा नहीं डाला, लेकिन हम ये तो जानते ही हैं कि इससे नुकसान तो अल्टीमेटली उस व्यक्ति का होता है जो वादकारी, उस वकील का होता है जो अपने वादकारी को जवाब नहीं दे पाता है, संस्था का होता है, उसकी छवि खराब होती है। जिस वादकारी के लिए हम ये आवाज़ उठा रहे, हम उसी वादकारी को तकलीफ़ फर्दर नहीं देना चाहते, इसलिए हम भरे मन से ये स्ट्राइक सस्पेंड किए हैं। आज हम शर्मिंदा हैं क्योंकि वो ओथ होने जा रही है जिस ओथ में हमें आज हम बहुत शर्मिंदा हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी, जिन्होंने इस बात का ऐलान किया है, इस बात की जानकारी दी है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जो हड़ताल चल रही थी वो हड़ताल स्थगित कर दी गई है। नेक्स्ट वर्किंग डे से इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो वकील हैं वो काम पर वापस लौट आएंगे, फिर से कामकाज शुरू हो जाएगा। और दूसरी जानकारी उन्होंने दी कि हड़ताल को स्थगित किया गया है, लेकिन जो आंदोलन है वो आंदोलन जारी रहेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।